इस डिपार्टमेंट में आके एहसास हुआ है कि पुलिस से बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं। पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद किस तरीके से बहाल हो सकता है? गुजरांवाला के जो पहलवान है वो फिजिकली नहीं, वो दिल के भी पहलवान। एवरेज लाइफ कंपैरेटिवली पंजाब में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया फाइटर्स की गुजरांवाला में है। अगर मैं मौजूदा सिनेरियो की बात करूं तो मैं समझता हूं कि पुलिस में काफी चेंजेस आई हैं। उनकी पग, उनकी इज्जत में इजाफा करना है तो आपको लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। ये 2020 की बात है। मेरे अफसरान ने एक बंदे को पकड़ के लाया, इसने बुर्का पहना हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं हम। ये ऐसा सफ़र है जिसमें हम आपकी मुलाकात उन शख्सियात से करवाएंगे जो माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, माशरे के उन हम सुनहरी फूलों को आपके सामने लाएंगे जो माशरती फलाह बहबूद के अंदर ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखते हैं और एक ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाने की ये सीरीज़ का जो आगाज़ किया है, पहले जो मेहमान मैंने चूज़ किए हैं, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, हर दिल अजीज़ शख्सियत है DSP इमरान अब्बास चद्दर साहब। वो न सिर्फ अपने महकमे के अंदर वेल नाउन पर्सनैलिटी हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उससे तमाम तर लोग वाकिफ़ हैं। और उसके साथ साथ उनके सीने में एक ऐसा दिल है जो कि बच्चों के लिए धड़कता है। बच्चे वो जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उसके अंदर जो उनका एक अहम तरीन किरदार है, एक तरफ उनकी सर्विसेज हैं पुलिस के लिए, दूसरी तरफ वो वक्त को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद भी करते हैं। और ये न सिर्फ एक इंटरव्यू है बल्कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी और किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुँचे और मज़ीद उनका क्या विजन है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DSP इमरान अब्बास चद्दर। सर, वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। सर, कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइए कि DSP इमरान अब्बास चद्दर ये ऐसा नाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के लोग जहाँ भी जिक्र करें जानते हैं। कोई कहता है जी ये तो मसीहा है, कोई कहता है जी हमने तो इन जैसा शख्स फील्ड में नहीं देखा, पुलिस सर्विस में। पहले तो बताएं कि ये फील्ड चूज़ किया आपने, इसके बारे में बताएं कि कैसे इस तरह। देखिए, ये ज़रा नवाजी है आपकी, और दूसरा मुहब्बतें हैं गुजरांवाला के लोगों की कि वो प्यार करते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर बंदा ज़िंदा हो तो उसे बाकायदा ज़िंदा होना चाहिए। अब वैसे ही हो सकता है कि आप इम्पैक्ट छोड़ें, अपने इर्द गिर्द आसानियाँ पैदा करें, और जो भी आपकी अथॉरिटी है या पोजीशन है या सोर्सेज हैं, उनको इस तरह यूज़ करें कि आपके इर्द गिर्द बसने वाले जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो उससे उनको फ़ायदा हो, उनकी ज़िंदगी आसान हो, और जितना हो सके आप मुश्किलात कम करें। जहाँ तक मेरी सर्विसेज पुलिस में आने का है, देखें, कोई भी बच्चा जब ख्वाब देखता है तो वो अपने इन्वायरमेंट में देखता है कि उसके जिनको वो फॉलो कर रहा है, जो उसके मैं समझता हूँ कि जो शख्सियतें जिसको वो फॉलो करके उनको उनकी तरह का बनना चाहता है, वो किस तरह है। बिल्कुल। तो वो मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे जो वालिदैन थे, वालिद साहब जो हैं, वो हमेशा लोगों के लिए मसाइल खुद फेस करते थे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए उनके लिए जिम्मेदारी निभाते थे। हम छोटे से जिम्मेदार हैं, मेरे वालिद साहब थे, लेकिन वो जितने भी उनके वसाइल थे वो हमेशा गाँव के या इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए आसानियाँ पैदा करते थे। तो वो अगर आप खुद इस तरह का रोल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप उस पोजीशन में आए या उस तरह का आपका स्टेटस हो जाए। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि बंदा अगर किसी अच्छी सर्विसेज में हो, वो सर्विसेज जिससे लोगों से इंटरेक्शन हो, जिसमें आपकी पोजीशन इस तरह की हो कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सके, तो उससे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। और मुझे फिर इस डिपार्टमेंट में आके एहसास हुआ है कि पुलिस से बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं, पुलिस के अलावा कोई इस तरह का महकमा नहीं कि जिसमें रह के आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, और जितनी आप लोगों की मुश्किलात को मिटिगेट इस सीट पे या इस पोजीशन पे या इस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, शायद किसी और की नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कोशिश की, ज़ाहिर है उस कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह मैंने दिया, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया। और जब से मैं पुलिस में आया हूँ उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी जो स्टार्ट में कमिटमेंट थी, जो मैंने लर्निंग की थी अपने वालिदैन से,
उसको फॉलो करूँ, मैं उसको फॉलो करता रहूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाबियों से नवाजा है जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपकी जो पेशा वाराना ज़िंदगी है उसमें एक ऑफिसर का क्या रोल है? आप किस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट भी रखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मोटिवेशन और क़यादत किस तरीके से आप करते हैं अपनी टीम की? देखें, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो उसके लोग होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनकी अहलियत में इतना इजाफा होना चाहिए, उनकी लर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिवली अपना रोल अदा कर सकें। ये बदकिस्मती है हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स की, मुख्तलिफ लोगों की, कि वो अपने पर्सनल जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनके पर फोकस करते हैं, लेकिन वो अपनी इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते कि उनके जो इंस्टीट्यूशन है उससे मुस्तफीद हों, उससे उनको उनकी इज्जत में इजाफा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की है कि सबसे लीडरशिप यही है कि आप अपने कोलीग्स, अपने साथ काम करने वालों जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी सलाहियतें इतनी बढ़ा लें कि वो किसी भी चैलेंज को जो दरपेश हो उसको फेस कर सकें। तो मेरी सबसे, मैं समझता हूँ कि मेरा एसेट ये है कि मैंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग की है अपने लीडरशिप में, अपने जवानों की, जो हमेशा आप डिलीवर कर रहे हैं और बाकियों से ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर सर्व कर रहे हैं जी। अच्छा, आपकी समाजी ज़िंदगी भी है, एक तरफ तो आप डिपार्टमेंट में जो मसरूफियात आपकी हैं, समाजी ज़िंदगी में बताइए, जैसे कि हमें नज़र आता है आप फलाह व बहबूद का काम बहुत करते हैं, ख़ास तौर पर जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स का जो इनेकाद करते हैं, आगाज़ कैसे हुआ सर? देखें जी, अगर मैं आपको वाक़या बयान करूं तो सिंपल सा वाक़या है कि मैं अपनी किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहा था, तो रास्ते में आप गुजरांवाला का बिग विज़िट करें तो छिछर वाली पुल है, तो वहाँ एक खातून थी, तकरीबन ये 6-6.5 साल पहले की बात है, उसने लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था, वो खुदकशी की कोशिश कर रही थी क्योंकि नहर में छलांग लगा के। तो जब उसे साइड पे करके उससे पूछा तो वो बता नहीं रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमदर्दी करके ज़्यादा चीज़ें प्रोब की तो वो बड़ा एक लर्जा हेज़ वो उसने बात बताई। वो उसकी आंखों के उस वक्त जो फीलिंग है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसके आंसू, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके चेहरे की महरूमी, बेबसी और इल्तिजा जो थी वो मैं ही फील कर सकता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। कि वो कह रही थी कि मैं तकरीबन 10 साल से अपने थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चे के लिए लोगों से ब्लड डोनेट करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतें तरले करके मैं उसका ब्लड प्रोवाइड करती रही हूँ, लेकिन मैं हार गई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस एज के बच्चे मोस्टली जो उसके साथ थे वो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अब उसमें वो सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई हैं कि मुझे डर है कि वो शायद एक हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा सर्वाइव ना करें। तो वो माँ थी, उसकी माँ की ख्वाहिश थी एक माँ होते हुए कि मैं अपने बच्चे से पहले मर जाऊं, मैं अपने बच्चे से पहले वो, मैं समझता हूँ कि दुनिया छोड़ दूं, क्योंकि पता है कि वालिदैन यही चाहते हैं कि वो तो 100 दफ़ा भी मर जाएं, उनके बच्चे खैरियत से रहें, बच्चे सलामत रहें। तो उसकी ये अज़ियत देख के वो ये उसने शिकवा भी किया, उसने कहा कि अगर मुझे मुसलसल ब्लड मिलता रहा, सब जो अब मुझे बचाने के चक्कर में हो, अगर तुम सब लोग मेरे बच्चे का सोचते, मेरा सोचते, तो ना मैं मरती, ना अभी मेरा बच्चा इस स्टेज पे पहुंचता, अभी वो 10-15 दिन इस मुश्किल बीमारी के बावजूद सर्वाइव कर सकता था। लेकिन आप लोग आप तमाशा देखने आ गए हो, उस वक्त मुझे मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो मेरी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इसके सुनने वालों में शामिल हो जाऊं, इसके साथ कोशिश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने फिर उसके 10 दिन बाद ही अपनी जो वर्क प्लेस थी सी गुजरांवाला में मैंने ब्लड कैंप का इनेकाद किया और एक दिन में तकरीबन 300 से ज़्यादा ब्लड बैग्स मुख्तलिफ फाउंडेशन को डोनेट किए। ये मेरा सफ़र था जो मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप खैर का काम कर रहे होते हैं तो उसमें बरकत पहले ही मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाली, उस बरकत का समर है कि अब तक 5-6 साल में लाखों बैग्स मुख्तलिफ फाउंडेशन को, मुख्तलिफ बच्चों को हम डोनेट कर चुके हैं और उसके जो रिजल्ट हैं अच्छे वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं कि एवरेज लाइफ कंपैरेटिवली पंजाब में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया फाइटर्स की गुजरांवाला में है। दूसरे पंजाब से लोग यहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं कि यहाँ ब्लड मिल जाता है। और इसके सबसे जो बड़ी बात है मैं समझता हूँ कि वो गुजरांवाला के जो पहलवान है वो फिजिकली नहीं, वो दिल के भी पहलवान है। उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, उन्होंने जिंदगियां बचाई हैं, उन्होंने वकार से ना सिर्फ अपना में इजाफा किया है
बल्कि खुदा की बेशुमार रहमतें जो हैं वो अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए सिमटी हैं। अच्छा, जो आपने जैसे वाकया बताया, जो दर्द दिल रखने वाला इंसान जो भी है ना, ये वाकया सुन के उसकी आंखें भर आ सकती हैं। और मैं जो मुझे गूसबम्स आ रहे थे जब आप मुझे वाकया सुना रहे थे, बता रहे थे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसके बाद आपने जो इतना बड़ा एक फैसला किया, अप्रिशिएटेड है। और जितना अप्रिशिएट किया जाए इसको कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा की, पंजाब में माशाल्लाह थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रोल आपका इसमें मौजूद है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। और ये जो काम है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, ये हमेशा जारी रखें। पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद किस तरीके से बहाल हो सकता है, क्या है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं इतना ज़्यादा डिलीवर करूँ जिम्मेदारी के साथ कि लोगों को जो ट्रस्ट डेफिशिएट है मुझ पे, वो ट्रस्ट मैं कम कर सकूँ। वो ट्रस्ट मैं जब कम कर लूँगा, लोग मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, तो मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा डिलीवर कर सकूँगा। इस सिलसिले में अगर मैं मौजूदा सिनेरियो की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि पुलिस में काफ़ी चेंजेस आई हैं। स्पेशली हमारे मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये इसमें बेशुमार स्टेप्स ले रहे हैं। आपको इर्द गिर्द आपको जो पुलिस वालों को भी रिलीफ दे रहे हैं, वो लोगों को भी रिलीफ दे रहे हैं। अभी आप कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट का विजिट करें, जो हम पहले बात कर रहे थे ब्लड की, तो अब जो इमरजेंसी में लोगों को ब्लड प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी पुलिस ने ली हुई है। ओह माय गुडनेस जी, विचुअल ब्लड कैंप का बना हुआ है। जी। आप 15 पे कॉल करें जिसको ब्लड की जरूरत है, तो आपको फोन और डोनर के साथ रब्ता करवा दिया जाता है। और इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा क्रेडिट को शेयर करने की कोशिश करूं, तो ये वही इनिशिएटिव था जो हम पहले बात कर रहे थे। उस इनिशिएटिव से इंस्पायर होके ही ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। और अब तक एक साल में 2 से 3 हज़ार तक जो पेशेंट हैं, उनको इमरजेंसी में जब उनका कोई नहीं होता तो उनके साथ पुलिस होती है। जब उन्हें कहीं से ब्लड नहीं मिलता तो उनसे पुलिस किसी भी किस्म का मरीज राब्ता से कर सकते हैं पूरे पंजाब में। जिस किसी को जब भी कोई ब्लड चाहिए होता है, तो एक तो ये देखें इससे बड़ा पुलिस ने क्या करना है। सिर्फ किसी ने अगर कंप्लेंट करनी है, किसी ने एफआईआर करवानी है, तो वो तो पुलिस स्टेशन आता है। अब बेबस किसी को ब्लड नहीं मिल रहा, वो भी पुलिस से प्रोवाइड करेगी। दूसरा, जैसे आपके सामने है कि लोगों के बच्चे मिस हो जाते हैं, बुजुर्ग मिस हो जाते हैं, जो थोड़ा सा बच्चे नॉर्मल लोग हैं, जब वो मिस हो जाते हैं तो पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाया हुआ है। बेशुमार इस पे अपने ऑफिशियल डिप्यूट किए हुए हैं जो उनको मिलाते हैं। अगर आप फिगर देखें तो हजारों बच्चों पेरेंट्स को तक पहुंचाए गए हैं। हमारा बेशुमार जो ओल्ड बच्चे लोग हैं हमारे, जो घर से निकल जाते हैं, वो मिलते नहीं, उनको मिलवाया गया है। मैं समझता हूँ कि जो असल काम है पुलिस का प्रोफेशनल, वो तो कर रही है, लेकिन वो काम जो पुलिस के जिम्मे नहीं, वो भी इसलिए कर रही है कि ये अपने लोग हैं, ये अपना मुल्क है, लोग हम पे ट्रस्ट करें ताकि हम खुद मुतमिन होंगे, तो इस ट्रस्ट के बदले में और ट्रस्ट हासिल करने के लिए उनको ज़्यादा डिलीवर करेंगे, उनकी ज़्यादा खिदमत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस और लोगों का गैप अब कंपैरेटिवली कम हुआ है। और उसमें जो मेजर रोल है, वो जो इनिशिएटिव है जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के, वो कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया रूल करने में और खिदमत करने में। अच्छा, मुझे इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट लिया है ये वर्ड के। आप अगर इसको आप मज़ीद आम किस तरीके से, आप तो इस सर्विसेज में होकर रूल की बजाय आपने कहा है खिदमत का रास्ता इख्तियार करें। अब हम एक दुकानदार है, वो कहता है जी मेरी उजारादारी कायम, ना कि आपकी जो बात है खिदमत, वो हर शख्स इसको कैसे अडॉप्ट कर सकता है? अगर मुझे ब्रीफली आप बता देते। देखें, सबसे जो इस मामले में जो मेन रोल अदा करता है वो आपकी तरबियत है। अगर आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है और आपने अपने तरबियत करने वालों के सर पे सिरा रखना है, उनकी पग, उनकी इज्जत में इजाफा करना है, तो आपको लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। जब आपको किसी इज्जत कर रहे होते हैं तो आपको वो उसको 100 से ज़रब दे के वापस कर रहा होता है। और आपकी, तो मैं समझता हूँ कि इज्जत में ना सिर्फ फ़र्क पड़ा होता है, बल्कि आप बरकतें और रहमतें इकट्ठी कर रहे होते हैं अपने ख़ानदान के लिए और अपने इस प्रोफेशन के लिए, अपने उस इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप इज्जत कमा रहे होते हैं। जब आप इज्जत कमा रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी माली फ़ायदे से, किसी भी और तरह की किसी बल्ले बल्ले से, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट, कोई गेन नहीं होती। तो जब आपके सामने है कि जितने भी लोग बड़े हुए हैं, उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की है, उन्होंने डिलीवर किया है,
उन्होंने लेने की बजाय देने की देने कोशिश की, की है। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं दिया तो स्माइल ही दे दी है, ओह, कुछ नहीं वाह। दिया तो कम से कम किसी को हौसला तसल्ली दे हौसला दी है। तसल्ली दी। तो अगर हम सारे जो स्पेशली जो अथॉरिटी में लोग होते हाँ जी, हैं वो बिल्कुल। इस तरह करें तो जी, जी। यही सर्विस है, सर्विस, यही सर्विस perfect। डिलीवरी है। और इस तरह हम करेंगे तो आपके सामने है कि जिस अदारे ने भी इस तरह सर्विसेज की जी, हैं सर। उसका वकार, उसकी कदर कंपैरेटिवली बाकियों से ज़्यादा है। बाकी से ज़्यादा हुई है। बहुत बहुत बेहतरीन सर। सर मुझे बताइएगा कोई ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या आपने शेयर करना है सर्विस का जो आप अभी तक नहीं भूल पाए, कोई ऐसा ख़ास वाक़या? ये 2020 की बात है। मैं STPO सेलेटाउन गुजरांवाला पोस्टेड था। अच्छा मेरे अफसरान ने एक बंदे को पकड़ के लाए अच्छा जिसने बुर्का पहना हुआ था अच्छा, बंदे और ने बुर्का पहना। मतलब बताया गया कि ये डाकू है। अच्छा। मैं थोड़ा सा परेशान हैरान हुआ कि बुर्के में डाकू कैसे हो सकता है। जी जी। लेकिन उन्होंने बताया जी ये फलां घर में, उस कोविड का ये मामला चल रहा था, अच्छा, अच्छा। फलां घर में ख्वातीन थी, अच्छा ये गन पॉइंट पे गए और वहाँ से इसने चीज़ें छीनी हैं। अच्छा, वहाँ से अच्छा। भाग रहा था तो हम इतला मिली तो हमने पकड़ के लिए। जी उसे मैंने पूछा कि आप क्यों इस तरह, ये क्या तुमने हुलिया भी बनाया हुआ है, ये ऐसे क्यों किया? जी जी। तो वो कह रहा, उसने कहा जी आप ऐसे करें कि मेरा बुर्का भी उतार दें, अच्छा मुझसे जो छीना है वो भी ले लें, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे घर से बाहर बैठे हैं, किराएदारों ने निकाल दिया है, वो 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी तरह उन बच्चों के पेट भरता, और मैंने ये एक्टिविटी की है और मैंने यकीन पर जुर्म किया है, मुझे सज़ा दें। जी जी। लेकिन वो देख लें कि मैं कितनी बेबसी में मैं ऐसे किया होगा। तो वो मेरे पास ही कुछ मेरे दोस्त बैठे थे, बल्कि पुलिस स्टेशन पे सारे बाकी कांस्टेबल बाकी अफसरान भी आ गए। जी जी। हमने सब ने मिल के उसके घर का किराया पे किया, अच्छा उसको नया रेंट पे मकान लेके दिया, माशाल्लाह। उसके बच्चों को राशन दिया, लेकिन उस बंदे को हमने जेल ही भेजा। जी, उसको जो सजा थी जो थी वो दी। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन उस वक्त उसकी बेबसी, उसके बच्चों की बेबसी, जी, जी। सब कुछ देख के वो देखें कि किस करब से हम भी गुजरे होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन पंजाब पुलिस ने, हमारे सारे थाने वालों ने, मेरे कांस्टेबल तक, संतरी तक, सब लोगों ने उसमें हिस्सा डाला और हमने वो सारा सिलसिला किया। लेकिन जो कानून के मुताबिक था वो भी हमने सारा किया। वो नफरत इंसान से नहीं, जुर्म से। माशाल्लाह, ये कैसी खूबसूरत सी एग्जांपल है कि आपने उसको उसकी जुर्म की सज़ा जो कानून के मुताबिक थी वो दी, और साथ में उसके लिए जिस तरीके से हमदर्दी का जो पहलू था, तो क्या ख्याल है उसके बाद तो उसके ज़हन में कभी आया भी ना हो कि यार मैं क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करूँ? कानून जो है मुझे इतनी इज्जत दे रहा है कि मेरे बच्चों का रखवाला है। तो अगर ये एग्जाम्पल सर अगर कायम हो जाए माशरे में, तो मेरे ख्याल में बहुत क्राइम इंशाल्लाह कम होगा। जी बिल्कुल ऐसे है। दूसरा मैं क्या और बात अगर बयान करूँ तो मैं 2021 में 22 में बल्कि जी सर, ऐसे तो फिरोज वाला तैनात था, शिवपुरा अच्छा, का अच्छा, एक ठीक है। सर्कल है। जी जी। तो वहाँ कोई इवेंट, मतलब कि 14 अगस्त का हमारा आज़ादी का दिन था। अच्छा, तो मैंने कोशिश की कि हम इस तरह के लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जो स्पेशल लोग हों। अच्छा, तो ठीक साथ ही एक स्कूल था स्पेशल बच्चों का। जी जी। तो वहाँ से हमने प्रिंसिपल साहब से बात की। अच्छा। उन्हें कहा जी हम 14 को नहीं आ सकते, हमें 13 को बुला लें, ठीक है। 14 को बच्चे जरा एंगेज होंगे। तो 13 को हमने उन्हें बच्चों को बुलाया। जी। सर ना सिर्फ तकरीबन 200 बच्चे थे, उनको अपने ऑफिस मैंने बुलाया। जी जी। मेरे सारे SHO पुलिस ऑफिशियल ने उन्हें फूल पेश करके वेलकम का, माशाल्लाह। उन्हें हमने हाई टी दी, अच्छा किया, उन Very सब बच्चों को गिफ्ट दिए, वाह। और वो उनके लिए बहुत बड़ी यानी कि खुशी की खुशी की बात है। लेकिन जिस सारी बातों में मुझे उस वक्त हैरत हुई और खुशगवार हैरत हुई कि उनमें से बैठा एक बच्चा जो कि बिल्कुल गूंगा बहरा था, अच्छा। वो दौड़ता हो आया और आके उसने मुझे पकड़ लिया। जिस तरह वो आके मुझे लिपट बिल्कुल गया, ऐसे। उसकी वो ऑनरशिप, वो उसका मैं समझता हूँ कि मुझे मिलके खुशी का कोई अल्टरनेटिव नहीं, मुझे आज तक वो फील होती है। ओह माय गुडनेस। मगर मैं एहसास करूँ, जी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुई थी। और वो पिक्चर जो मैं अक्सर देखता हूँ, अच्छा। मुझे जो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मेरा अपना बेटा ओह माय गुडनेस, मेरे से लिपट गया। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि जो मुझे बेशुमार मेमोरीज होंगी, जी, जी। इतना प्रोफेशनल काम हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये बात मुझे कभी भी नहीं भूलती, और मैं हमेशा वो उसकी हरारत, उसकी फीलिंग, उसकी जी, जी। वाइब्स, वो चीज फील करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में हमारे देखने वालों के लिए कोई ऐसा पैगाम, नौजवानों के लिए खास तौर पर, कि आपके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा, इसके साथ साथ जो प्रोफेशनली तौर पर एक्टिव किस तरीके से होते हैं, क्योंकि प्रोफेशन भी ज़रूरी है, खिदमत भी ज़रूरी है,
दोनों तरीकों से कैसे एक्टिव रह सकते हैं, नौजवानों के लिए हमारे खास नसीहत? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक दूसरे को इम्प्रेस करते रहेंगे जी जी और इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे जो प्रोडक्टिव नहीं, जी उससे हमारा जो एक नेशनलिज्म है या जो मिल्लत का तस्वर है, जो पाकिस्तानियत और मुसलमानियत का तस्वर जी जी है, बिल्कुल अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता तो आप समझें कि आप बड़ी बददियांती हम कर रहे हैं जी। अपने इन सब लोगों के साथ, मुल्क के साथ, मिल्लत के साथ, जी जी अपने मुसलमान होने के साथ। अगर हम ये सारी चीजें उस वैल्यूज के मुताबिक अडॉप्ट नहीं करते जो होना चाहिए। जी जी मुसलमान वही है जो इंसानियत तो पैदा करे लेकिन अपनी अपने अपने आप को इतना काबिल बना ले कि जी। इंसानियत पैदा कर सके। बिल्कुल सही कहा। नौजवानों से यही गुजारिश है कि वो इन ख्वाबों ख्यालों से निकल के बिल्कुल। अपने अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर पैदा स्किल जरूर पैदा अगर करें, आप ना प्रोफेशनल एजुकेशन भी ले लेते हैं और इस चक्कर में रहते हैं कि मैंने मुल्क के बैरूनी मुल्क जाना जी, जी। है, अपने वालिदैन को कोई इस प्रेशर में रखते हैं जी। कि मुझे यूरोप भिजवा दें, जी, जी, बिल्कुल। उस तरह के ख्वाब देखते हैं तो वो बिल्कुल अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर बिल्कुल ठीक रहे, वो है। बिल्कुल दयानतदारी के साथ अपने साथ अच्छा सलूक नहीं कर बिल्कुल ठीक रहे। वो यहाँ स्किल कोई अपने अंदर पैदा करें, वो मेहनत करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जी, जी। वो इस तरह का लर्न करें कि वो डिलीवर कर सके, बिल्कुल ठीक है। लर्न करें कि वो आसानी का सबब बन सके, बिल्कुल ठीक है। उसकी एक्टिविटी, उसकी जो स्किल है वो इतनी काबिल हो कि उससे इस मुल्क का, इस माशरे का और उसके वालिदैन का नाम रोशन हो। बिल्कुल ठीक है। तो आप गुजारिश यही है कि वो अपनी बाकी सारे अच्छे और बड़े इंसानों की जी। खूबियां पैदा करें लेकिन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर करें, जरूर करें। अपनी अहलियत में जरूर इजाफा करें, बिल्कुल ठीक वो है। जरूर कुछ सीखें जो इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। अच्छा सर, जाते हुए दिल की कोई ऐसी बात जो आज तक आपने सोशल मीडिया पर नहीं की, माशाल्लाह सोशल मीडिया पे एक्टिव पर्सन है, आपकी फैन फॉलोइंग है, वो दिल की ऐसी बात जो दिल में मौजूद है लेकिन आपने अभी तक की नहीं सोशल मीडिया में, कोई खास एक हमें कहते हैं ना, वो जाते जाते कहते नहीं पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब कोई खास नुस्खा दे दे, तो आपको दिल की ऐसी बात हमें बताएं जो आपने आज तक सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए नहीं कही, कोई एक दिल की बात। इतनी मेहनत करें, इतनी आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, जी आप इतना काम करें लोगों के लिए, जी जी आपके जाने के बाद दुनिया को फर्क पड़ जाए। दैट्स फाइन, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट का नाज़रीन, आपने देखा कैसी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं और जो पॉडकास्ट की अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली सीरीज़ की पहली पॉडकास्ट की जो हमारी पहली एपिसोड है वो इमरान अब्बास चद्दर जो कि DSP CTT हैं उनके नाम है जी। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा पर्सनली। मैंने यहाँ पर आके जो वाइब उनसे फील की, एनर्जेटिक वाइब काम करने की, एज ए यंगस्टर मैं शायद नहीं सोच सकता इतना काम मैं फील्ड का भी काम करूँ और इसके अलावा खिदमत इंसानियत का भी काम साथ साथ पैरेलल में करूँ, शायद मैं नहीं सोच सकता। लेकिन इनके पास आके ऐसी शख्सियात जो है उनके साथ बैठ कर रूम शेयर करके जो खुशी, जो वाइब और एक ज़िंदगी की ताजगी जो महसूस होती है वो आप तक पहुँचाना हमारा मकसद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ इंशाल्लाह, शेयर करेंगे दिल की बातें, उनकी बातें जानेंगे दिल की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।